पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आपके उन ठाकुर जी को यहाँ नहीं रखा जा सकता। मौसी के इस घर में रहने से सभी को दिक्कत है। शायद तुम्हें पता नहीं है कि कलकत्ते में तुम्हारे 2 मकान हैं। अगर तुम भी उनके साथ रहो तो अच्छा है। शक की हालत में ब्याह नहीं हो सकता। अगर आप अंधे ना होते ना तो ललिता वाली घटना के बाद आप समझ सकते थे कि आपका पूरा परिवार ब्रह्मो समाज की लांगर को तोड़कर बह जाने वाला है। सुचरिता, तुम्हारे चले जाने से नहीं होगा, तुम्हें जवाब देना होगा। बहुत गंभीर बात है। पानू बाबू, बात जितनी भी गंभीर हो, इसमें आपके दखलंदाजी की कोई जरूरत नहीं है। दखल ना होती ना तो मैं केवल चुप ही नहीं रहता, बल्कि इसके बारे में सोचता भी नहीं। आप लोगों को परवाह नहीं हो सकती है, लेकिन जब तक आप लोग समाज में हैं, समाज आप लोगों के मामले में सोचने के लिए बाध्य है। अगर समाज ने विचारक के पद पर आप ही को नियुक्त किया है, तो ऐसे समाज से तो निर्वासित हो जाना ही हम लोगों के लिए अच्छा है। अच्छा हो तुम भी आगे। तुम्हारे ऊपर जो अभियोग है उसका फैसला तुम्हारे सामने हो, ज्यादा अच्छा है। पानू बाबू, ये कचहरी कहीं और जाकर लगाइएगा। किसी और के घर में घुसकर उनका अपमान करने का अधिकार हम आपको नहीं देते। चल ललिता। नहीं दीदी, मैं आज नहीं भागूंगी। पानू बाबू को जो भी कहना है सब सुनकर ही जाऊंगी। कहिए पानू बाबू, आपको क्या कहना है? आज हमारे घर से सुचरिता जा रही है। आज मुझे कोई अशांति नहीं चाहिए। पानू बाबू, मान लिया कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, लेकिन आज भर के लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। सुचरिता, चलो। ललिता, आओ। मैं करती हूँ काका। नहीं दीदी, तुम बैठो ना, मुझे करने दो। आज तो करने दीजिए काका। आखिरी दिन है आज मेरा घर में। बेटे, क्या तुम आज इन लोगों के साथ खाना खाने की सोच रही हो? हाँ मौसी, आज तुम बुरा मत मानना, मैं सबके साथ ही खाना खाऊंगी। जो मर्जी तुम्हारी, पर एक बात, उस बेरे के हाथ का पानी तुम नहीं पीना। काका आप जरा अंदर जाइए। ठीक है दीदी। मौसी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? यही रामदीन काका तो हर दिन अपनी गाय दूहकर तुम्हें दूध देकर जाते हैं। हद कर दी तूने। अरे पानी और दूध क्या बराबर होते हैं? ठीक है मौसी, मैं आज रामदीन काका का छुआ हुआ पानी नहीं पीऊंगी। लेकिन मौसी, तुम ये बात सतीश से मत कहना, नहीं तो वो बिल्कुल इसका उल्टा करेगा। सतीश की चिंता मत करो। पुरुषों के लिए नियम सब अलग होते हैं। हाँ, चलती हूँ। निभाई केमन करे मोरी हाय हाय रे आमी प्रेमा नले मरिची जले निभाई केमन करे ও তার বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে ও তার বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে
দেখ না তোরা হৃদয় চিরে কোথায় পাবো তারে আমার মনের মানুষ জিরে सन्गच्छध्वं संवदाध्वं संवो मनां सिजानतां समानो मन्त्रः समिति समानी समानो मन्त्रः समिति समानी समानं मनः सह चित्तमेषां सङ्गच्छध्वं संवदाध्वं संवो मनां सिजानताम् सङ्गच्छध्वं संवदाध्वं संवो मनां सिजानताम् समानी वयाकुति समाना हृदयानि वा समानी। और उन्होंने अकेले एक स्टीमर पर सफर तय किया। उनका परिवार उनके साथ नहीं था। हर कोई परिवार के मुखिया के मजबूत हाथ को महत्व देता है। तुम लोग गाड़ी में बैठो, चलो। जी बाबा, मौसम बहुत अच्छा है, चलिए ना घर पैदल चलते हैं। सुचरिता, जी बाबा। बच्चों को लेके गाड़ी से घर चलो, मैं ललिता के साथ पैदल आऊंगा। ठीक है, चलो। आ जाओ। सतीश, लीला। बाबा, सारी दुनिया आगे बढ़ रही है, हर तरफ परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है हम औरतें ही पीछे रह गई हैं। पापा, क्या मैं लड़कियों के स्कूल में पढ़ाने का काम कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती? और बेटा ऐसा स्कूल है कहाँ? क्यों ऐसा स्कूल नहीं है? हाँ, मेरे ज्ञान में तो नहीं। पर पापा, क्या ऐसा स्कूल शुरू नहीं किया जा सकता? हाँ, अच्छा विचार है, पर बेटा इसमें बहुत खर्चा होगा और बहुत लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। যাবো ব্রজের কুলি কুলি আর ওই গায়ে মাগব পদধূলি আমি যাব ব্রজের কুলি কুলি রে আর ওই গায়ে মাগব পদধূলি নয়নে নয়নে দিয়ে আর ফিরাবো না 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 আমি নয়নেতে নয়নে দিয়ে নয়ন আর ফিরাবো না 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 যেতে দেব না তোমায় হৃদ মাঝারে রাখিব যেতে দেব না তোমায় হৃদয় মাঝে রাখিব যেতে দেব। कैसी हो? बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। मैं तो बस सोच ही रही थी थोड़ी देर पहले कि तुम्हारे घर से कोई आ जाता तो सुचरिता को बहुत अच्छा लगता। जब से तुम्हारे घर से आई है ना, बड़ी उदास रहती है और जब भी तुम लोगों की याद आती है बस ये किताब लेके ही बैठ जाती। इससे अच्छा तो वो तुम लोगों से मिल ही ले, है ना? दीदी, तुमसे एक बात करनी थी। हमारे मोहल्ले में अगर लड़कियों का स्कूल शुरू हो जाए तो कैसा रहे? लो सुन लो बात। तुम लोग अभी क्या स्कूल चलाओगे?
अच्छी परिवार की लड़कियां ऐसा करती है भला? तुम लोग हर मामले में अंग्रेजों की तरह हो जाओगे? अच्छी परिवार की लड़कियां स्कूल में नहीं पढ़ाती, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। अच्छा सुन, ये तो बता कि ये स्कूल चलेगा कैसे? कौन मदद करेगा हमारी? हाँ, और बाबा से बात की है तूने इस बारे में? दीदी, हम दोनों पढ़ाएंगी और हो सकता है लाबोनो भी राजी हो जाए। देख, सिर्फ पढ़ाने की बात नहीं है। स्कूल का नाम कैसे चलेगा, एक मकान ठीक करना पड़ेगा, नियम रखने होंगे, क्या पढ़ाएंगे, लड़कियां जुटानी पड़ेंगी और फिर पैसे भी तो लगेंगे। हम दो लड़कियां ये कैसे कर पाएंगी? दीदी, ऐसे कहने से बात नहीं बनेगी। अगर लड़की होकर पैदा हुई है तो क्या जिंदगी भर मन मार के घर बैठी बैठी कुटती रहेंगी? क्या इस दुनिया के किसी काम नहीं आ सकेंगी? मोहल्ले में बहुत सारी लड़कियां हैं, अगर हम उन्हें यूं ही पढ़ाना चाहें तो उनके माँ बाप तो खुशी होंगे ना। उनमें से जितनी मिल जाए उनको जुटाकर हम यहीं स्कूल लगा सकते हैं। उसमें खर्ची कितना होगा? हाँ, मौसी तुम चिंता मत करो। देखो, अगर लड़कियां मिल गई ना तो हम तुम्हारे कमरे में आकर उन्हें नहीं पढ़ाएंगे, तुम्हें बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। हम बगल वाले कमरे में पढ़ा लेंगे, ठीक है? अच्छा सुन, अगर तूने लड़कियां इकट्ठी कर ली ना तो मैं तैयार। तो कोशिश करके देखें। बिल्कुल। विनय बाबू, आप हिंदू हैं ना? जी। और आप हिंदू धर्म छोड़ना भी नहीं चाहते? नहीं। तो फिर आप क्यों यहाँ आते हैं? ठीक है, प्रणाम। अरे बिनोय बाबू, आपसे पूछना था मुझसे। माँ, माँ। ठहरो बेटा, मैं जरा अभी मैं तंग नहीं करूंगी, बस जानना चाहती हूँ, क्या बिनोय बाबू यहाँ आए थे? हाँ। तुम्हारी क्या बात हुई उनसे? बेटा, वो बहुत लंबी बात है। क्या मेरे बारे में कोई बात हुई? हाँ, हुई थी। मैंने देखा बात बहुत बढ़ती जा रही है। चारों ओर समाज में लोग तरह तरह की बुराई करने लगे हैं, इसलिए मैंने चेतावनी देना जरूरी समझा। क्या बाबा ने बिनोय बाबू को हमारे घर आने से रोका है? वो क्या कभी ये सब सोचते हैं? अगर सोचते तो ये बातें शुरू ही ना हो पाती। क्या पानू बाबू हमारे घर आ सकेंगे? लो सुनो, अब भाई पानू बाबू क्यों नहीं आ सकेंगे यहाँ? तो फिर बिनोय बाबू क्यों नहीं आ सकेंगे? लोलिता, मैं तुझसे पार नहीं पा सकूंगी। तू जा अभी, मुझे जला मत, मुझे बहुत काम है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। क्या सोचते होंगे परेश बाबू और सुचरिता इस सब के बारे में? हे भगवान, ललिता क्या सोचती होगी मेरे बारे में? विनय बाबू, विनय बाबू। अरे बंधु, कैसे हैं आप? आप हमारे वहाँ क्यों नहीं आते हैं? कल लावण्य दीदी और ललिता दीदी हमारे वहाँ आएंगी। मौसी ने आपको न्योता देने के लिए मुझे भेजा है। ठीक है सतीश बाबू, मौसी जी को मेरा प्रणाम कहना, लेकिन मैं आज नहीं आ पाऊंगा। क्यों? अब क्यों नहीं आ सकेंगे? आपको आना ही पड़ेगा, मैं किसी तरह नहीं छोड़ूंगा। देखिए सतीश बाबू, जिद नहीं करते, आप अभी घर जाइए, मैं फिर कभी आऊंगा, ठीक है? चलिए।
बाबा, हमारा बिनोय बाबू से घुलना मिलना ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं, बिनोय को तो मैं अच्छा ही समझता हूँ। उसकी जितनी विद्या है, बुद्धि है, उतना ही ऊंचा चरित्र है। बाबा, गौर मोहन बाबू की माँ इस बीच 2 बार हमारे यहाँ आ चुकी है। आज सूची दीदी के साथ उनके यहाँ हो आऊं? हाँ हाँ, बिल्कुल हुआ। मुझे कुछ काम नहीं होता तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता। बिनोय, बैठ बेटा। क्या बात है? आज तेरा चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? माँ, जब मैंने परेश बाबू के यहाँ आना जाना शुरू किया तो गोरा बहुत गुस्सा होता था और मैं उसकी बात को बहुत ज्यादती समझता था। लेकिन अब समझ पाया हूँ कि वो ज्यादती नहीं थी, बल्कि मेरी बेवकूफ़ी थी। बिनोय, बेटा तू बहुत समझदार लड़का है, ऐसा तो मैं नहीं कह रही हूँ, पर अभी तेरे सूझबूझ को क्या हुआ? माँ, हमारा और उनका समाज बहुत अलग है, लेकिन इस बात पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। उन लोगों की दोस्ती से, स्वभाव से, मेलजोल से मुझे बहुत खुशी होती थी और इसीलिए मैं उनकी तरफ खींचा चला गया। मुझे ये बात कभी सूझी नहीं कि इससे कोई तकलीफ भी हो सकती है। तेरी बातें सुनकर तो मुझे अब भी वो नहीं सूझता है। नहीं माँ, मेरी वजह से उनके समाज में उन सब के बारे में बहुत गड़बड़ियाँ पैदा हो गई हैं। ऐसी ऐसी बुराइयाँ लोग करते हैं कि देख बिनोय, गोरा एक बात बार बार करता है और वो मुझे बिल्कुल खरी लगती है। वो कहता है जब अंदर न्याय न हो तो बाहर से शांति बनाए रखना बहुत ही अशुभ है। अब अगर उनके समाज में अशांति है तो तू क्यों पछता रहा है बेटा? मैं तो समझती हूँ कि तेरा व्यवहार ठीक रहे, बस ये काफी है। वो जो शोशोमुखी से मेरी शादी की बात हुई थी, वो अगर हवा नहीं हो गई होती तो अच्छा होता। मेरे लिए शायद वही ठीक था। जहाँ मेरी जगह है वहीं बना रहा हूँ और ऐसे जैसे हिल भी न सकूं। बिनोय, मतलब तू शोशीमुखी को अपनी पत्नी नहीं, अपने गले का फंदा बनाकर ले जा रहा था? फिर तो वो बहुत अभागन है। परेश बाबू के घर से 2 लड़की आई है। अरे लक्ष्मी, उन्हें जल्दी ले आओ। माँ, मैं चलता हूँ। घर से बिल्कुल नहीं जाना, दूसरे कमरे में बैठो, ठीक है? बिनोय, प्रणाम दादा। प्रणाम प्रणाम। यहाँ हूँ मैं, तुम्हें यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था। और चेहरा बहुत उतरा हुआ जान पड़ता है, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ दादा, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा बिनोय, तो सब ठीक है ना? अब दिन तय कर ले। हाँ, बस गौरव को आने दीजिए, फिर कोई दिन निश्चित कर लेते। वो तो 2-4 दिन की बात है। अच्छा, कुछ नाश्ता मंगवाऊं? नहीं दादा, कुछ खास भूख नहीं लगी है। आपको ऊपर बुलाया है। किसको बुलाया है? बिनोय बाबू को। सब लोग ऊपर हैं? जी। ठीक है, मैं मिलता हूँ दादा। जाओ। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा बेटा। माँ, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, ये दोनों तुमसे। बिनोय बाबू, एक विषय में आपसे बात करनी थी। हाँ, कहिए ना। हम सब बहनें मिलकर लड़कियों का स्कूल शुरू करना चाहती हैं। अरे वाह, लड़कियों का स्कूल चलाने का तो मेरा बहुत पुराना संकल्प रहा है ना माँ? अच्छा, तो फिर तो आपको हमारी मदद करनी ही होगी। बिल्कुल करूँगा, जो मुझसे बन पड़ेगा क्यों नहीं करूँगा। आप बताइए क्या करना है।
हम ब्राह्मण हैं, हिंदू माता पिता हम पर यकीन नहीं करते, सो आप ही को कोशिश करनी होगी। आप उसकी चिंता मत करिए, ये काम मैं कर दूंगा। हाँ, ये काम ये बहुत अच्छे से कर लेगा। लोगों को बातों में उलझा कर मोह लेना तो कोई इससे सीखे। बिनोय बाबू, स्कूल के नियम, समय का विभाजन, कौन कौन सी किताबें पढ़ाई जाएंगी, ये आप ही को तय करना होगा। जी लोलिता, मुझे लगता है कि पहले इस विषय में हमें बाबा से बात कर लेनी चाहिए। नहीं तो कहीं बिनोय बाबू को ये ना लगे कि लड़कियों के स्कूल की इंस्पेक्टर ही इन्हें अभी से मिल गई है। दीदी, बाबा से तो बात करनी ही होगी, पर पहले बिनोय बाबू की रजामंदी लेकर बाबा से बात कर लूंगी। वैसे मुझे नहीं लगता बाबा को कोई आपत्ति होगी, बल्कि स्कूल शुरू करने में बाबा को भी हमारी मदद करनी होगी, और हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। बेटी, मैं तुम्हारे स्कूल में झाड़ू लगाया करूंगी, इससे ज्यादा तो मुझे कुछ आता नहीं है। वो तो सबसे बड़ा काम होगा माँ, इससे स्कूल पवित्र हो जाएगा।